रूपा रस मलाई वाली की सफलता। चमनपुर गांव में दो मिठाई वाले वीरजू और बंशीलाल रहते थे। दोनों की दुकान एक पास ही थी। बंशीलाल बहुत ही ईमानदार था, वहीं वीरजू बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। बंशीलाल के दुकान पर दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती, वहीं वीरजू के दुकान पर कोई भी नहीं जाता था। अरे इन सब ग्राहकों को क्या हो गया है, जो भी देखो सीधा भागते हुए बंशीलाल की दुकान पर चला जाता है। कुछ तो करना पड़ेगा। बंशीलाल की दुकान काफी अच्छी चल रही थी। उसके साथ उसकी बेटी रूपा भी दिन भर दुकान पर रहती थी और वहीं वीरजू मारे गुस्से के जले जा रहा था। उस गांव में डाकू जग्गू सिंह का बोलबाला था। जग्गू सिंह वीरजू की दुकान पर जाता है और कहता है, क्या रे वीरजू, तू हमेशा ऐसे उदास क्यों रहता है? क्या करूं भाई, बंशीलाल के दुकान के अलावा हमारी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता है। तो ऐसा है, अच्छा हमारे लायक कोई हेल्प हो तो बताना, मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद जग्गू सिंह वहाँ से चला जाता है और वीरजू मन में सोचने लगता है, क्यों न मैं जग्गू सिंह की हेल्प से बंशीलाल की दुकान बंद करवा दूं। और अगले दिन वीरजू जग्गू सिंह के पास जाता है और कहता है, अरे भाई जग्गू, हमारी हेल्प कर, बोल तो सही क्या करना है। जग्गू भाई, तू कैसे भी करके बंशीलाल की दुकान बंद करवा दे। अच्छा तू जा, मैं उस बंशीलाल को देख लूंगा। अगले दिन जग्गू सिंह अपने आदमियों के साथ बंशीलाल के दुकान पर पहुंच जाता है। ये बंशीलाल, सुना है आजकल तेरे भाव बहुत बढ़ गए हैं। बंशीलाल डरते हुए बोलता है, क्या बात है साहब? अरे पापा, इन गुंडों से डरने की कोई बात नहीं। ऐसे गुंडों को तो योगी जी सीधा इनकाउंटर करवा देते हैं। ये तेरी छबीली की जुबान कैंची की तरह बहुत ही तेज चलती है, देख लूंगा इसे। इस तरह धमकी देकर जग्गू और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। रूपा, तू इन गुंडों के सामने ज्यादा मत बोला कर, देख कैसी धमकी दे कर गए हैं। शाम होते ही जग्गू और उसके आदमी बंशीलाल के दुकान पर आ जाते हैं और बंशीलाल और उसकी बेटी को पकड़ लेते ओ हैं। छबीली, तेरी जुबान काफी तेज चल रही थी। भगवान से डर जग्गू, हम पर रहम कर। जग्गू भाई मुझे माफ कर दे, रूपा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन जग्गू एक नहीं सुनता और अपने आदमियों से कहता है, आग लगा दे इस बंशीलाल के दुकान को। और उसके आदमी बंशीलाल के दुकान को आग के हवाले कर देते हैं। अपनी जलती हुई दुकान देकर रूपा कहती है, अरे जग्गू, तूने हमारी दुकान जलाकर अच्छा नहीं किया, तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। और अगले दिन अपनी जली हुई दुकान देकर बंशीलाल कहता है, देख बेटी, इन गुंडों से पुलिस भी डरती, अभी तक इनको नहीं पकड़ा है। मैं तो पहले ही कहता था कि इन गुंडों के सामने ज्यादा मत बोला कर। कोई बात नहीं पापा, भगवान पर भरोसा रखो, योगी राज में इन गुंडों की खैर नहीं। और बंशीलाल अपनी जली हुई दुकान दोबारा से चलाने लगता है। इस तरह समय बीत जाता है। एक दिन एक आदमी बंशीलाल की दुकान पर आकर रुकता है। आपके दुकान की मिठाई हमारी बेटी को बहुत पसंद है, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाते हो आप। ये सब हमारी बेटी के हाथों का कमाल है साहब। क्या बताऊँ, न जाने इस शहर में गुंडों की वजह से हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों बेटी? रूपा सारी बात उस आदमी को बताती है और सारी बातें सुनकर वह आदमी रूपा से कहता है, परेशान न हो बेटी, इन गुंडों का समय आ गया है। और कुछ दिनों के बाद वही आदमी अपनी गाड़ी सीधा वीरजू के दुकान के सामने रोक देता है और वीरजू से कहता है, सुना है आजकल तुम नकली घी से अपनी मिठाइयाँ बना रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कौन कहता है? वह आदमी और कोई नहीं बल्कि फूड इंस्पेक्टर दुर्गेश कुमार था। इस तरह फूड इंस्पेक्टर वीरजू के दुकान का सैंपल ले लेता है और लैब में चेक कराने के बाद वापस दूसरे दिन अपने साथ पुलिस लेकर आता है। और उसी समय डाकू जग्गू सिंह भी वीरजू की दुकान पर मौजूद था। वीरजू, तू तो अपनी मिठाई में बहुत घटिया घी इस्तेमाल करता है, अब तू जेल की हवा खा। और फूड इंस्पेक्टर वीरजू के साथ ही साथ जग्गू और उसके आदमियों को भी जेल भेज देता है। इस तरह बंशीलाल और रूपा उस फूड इंस्पेक्टर का धन्यवाद करते हैं। साहब, हम आपका धन्यवाद कैसे करूं जो हम गरीब की हेल्प की है। अरे कोई बात नहीं बेटी, ये तो हमारा कर्तव्य है।